हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण अनेजा और मैं आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस लेकर आता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तरुण अनेजा क्लासेस के इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे और हमारे कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आई है, वीडियो नंबर 1, जिसमें मैंने आपको कोर्स के कंटेंट के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं एनपीओ के बारे में। एनपीओ क्या है ये समझने के लिए देखते हैं कि एंटिटीज कितनी तरह की होती हैं। एंटिटीज का मतलब होता है बिजनेस की फॉर्म। आप बिजनेस को किस किस तरह से कर सकते हो विद अ व्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, आपका ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट कमाने का है, अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बिजनेस शुरू करते हो, तो उसे कहते हैं सिंपली सेड बिजनेस, या आप उसे कह सकते हो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट की बजाय कुछ और, किसी और मोटिव के लिए बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये करेक्ट वर्ड होगा। आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप अदर देन प्रॉफिट मोटिव से एक संस्था एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसे कहेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। एग्जाम्पल देता हूं मैं प्रॉफिट कमाने और नॉन प्रॉफिट अर्निंग के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के। प्रॉफिट कमाने की ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया ग्रोसरी स्टोर्स। अब आपके घर के पास नजदीक में एक ग्रोसरी स्टोर है, वो आपको आटा दाल चीनी फ्री में तो देता नहीं है। हाँ, पैसे जरूर लेगा, वो अलग बात है, आपको उधार दे देता है। आज उधार दिया है तो हफ्ते बाद, महीने बाद आपसे पैसे लेगा, बट लेगा जरूर। तो ग्रोसरी स्टोर वाले हो गए, रिलायंस कंपनी हो गई, मारुति हो गई, ये सारी कंपनीज आपको फ्री में कोई चीज नहीं दे रही, रादर ये आपसे चार्ज करती हैं। इनका मकसद होता है कमाना आप लोगों से। वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल, टेंपल, गुरुद्वारा, क्लब, सोसाइटीज, गुरुद्वारेज हो गए, क्लब्स हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च हो गए, टेंपल हो गए, ये जितने भी ये सेटअप हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, रादर इनका मोटिव है कल्चरल एक्सपेंशन करना, अपने कल्चर को बढ़ावा देना, साथ ही सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें सर्व करना। साथ ही इसी तरह से ऑर्फेंज क्लब हो गए, जो अनाथ आश्रम होते हैं, विडो हाउसेज हो गए, विधवा घर हो गए, और ओल्ड एज हाउसेज हो गए, वृद्ध आश्रम। तो यहां पे आपका मोटिव जो होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने का, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, रादर सर्विस देना होता है। तो इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। एनपीओ क्या है? एनपीओ आर सेटअप विद दी ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव से खुलती है एनपीओ? ऑब्जेक्टिव फॉर कल्चरल, एजुकेशनल, अपने कल्चर को बढ़ावा देना, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना, रिलीजियस, धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, और पब्लिक सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दुनिया भर के पार्क्स खुलते हैं, डीडीए पार्क हो गए, क्लब्स हो गए, और इस तरीके से जहां पे आप जाके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं एंड ऑल। तो ये पब्लिक सर्विसेज हो गई। तो इनका मेन मकसद क्या है? द मेन मोटिव इज नॉट विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका जो मेन पर्पज है वो अर्निंग प्रॉफिट करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, रादर टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना है। तो ये हुई बात इसके मीनिंग की। सबसे पहले हमने एंटिटीज की बात करी, अब हमने बात करी मीनिंग की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फीचर्स को लेकर चलते हैं। देखिए, फीचर्स मैंने हमेशा ही बताया है, फीचर्स कभी अलग से नहीं होते, मीनिंग में से निकलते हैं फीचर्स। तो फीचर्स में पहला फीचर क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या है? ये एक लीगल एंटिटी होती है, यानी कि आपको इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले कोर्ट में जाके इसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसको लिए लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगा इसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। तो लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। जैसे कंपनी में होता है मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग होती है, ठीक वैसे ये सोसाइटीज, ये चर्च, ये क्लब्स जो आप सेटअप करते हैं, इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति इसका मेंबर होगा, एक व्यक्ति इसका ऑनर होगा, नहीं। ये अपने आप में अपने मेंबर से अलग है। फर्म की लायबिलिटी अलग होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अलग होती है, कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अलग होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एनपीओस की लायबिलिटी अलग है और उनके मेंबर्स की लायबिलिटी अलग है। सेकेंड इज पर्पज। इनका जो पर्पज होता है मैं बता चुका हूं, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना इनका पर्पज नहीं होता। थर्ड, ऑनरशिप। ये अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। चाहे इसे स्टार्ट किया गया हो किसी एक व्यक्ति द्वारा,
चाहे एक कंपनी फॉर्म में इसे सेटअप किया गया हो या सोसाइटी द्वारा। ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने इसे सेटअप किया तो अब उस व्यक्ति का बेटा आगे उसके बच्चे इसको ओन्ड करेंगे, नहीं। इसे चाहे एक व्यक्ति स्टार्ट करे, चाहे एक कंपनी स्टार्ट करे या कोई सोसाइटी स्टार्ट करे, इसको स्टार्ट कोई भी करे, लेकिन ये अपने मेंबर से अलग रहेगी। इसमें कोई एक व्यक्ति आके अपना मालिकाना हक नहीं दे सकता। जैसे इस्कॉन सोसाइटी है, राइट। इस्कॉन सोसाइटी जो है, इस्कॉन सोसाइटी को स्वामी श्रीला प्रभुपदा जी ने सेटअप किया, लेकिन उन्होंने इस पे ये नहीं कहा कि ये मेरा हक है या मेरे बच्चे जो होंगे वो इस पे कंट्रोल करेंगे। वो एक एंटायरली डिफरेंट सोसाइटी है जो वर्ल्ड वाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए एफर्ट करती है और काम करती है। तो वो सोसाइटी क्या है, ऑनरशिप क्या है उसमें, वो डिस्टिंक्ट है, सेटअप बाय एन इंडिविजुअल, बट राइट नाउ वो एक डिस्टिंक्ट सोसाइटी है अपने एक उन इंडिविजुअल से जिन्होंने क्या नाम है इनकी स्थापना करी, उनसे अलग है ये सोसाइटी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसी एनपीओस का? प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और इनको बेसिकली चलाने वाले कौन होते हैं? मैनेजमेंट चलाने वाले होते हैं, रन बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कॉल्ड ट्रस्टीज। इनको चलाने वाले कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, मेंबर्स में से ही सिलेक्ट होते हैं डेमोक्रेटिकली वोटिंग के द्वारा, और उन्हें कहा जाता है ट्रस्टी या ग्रुप ऑफ ट्रस्ट। फंड्स, पैसा कहां से आता है? फंड्स मेंबर्स देते हैं सबसे पहले, जिसे कहते हैं कैपिटल फंड। तो सबसे पहला जो इसमें मेन सोर्स होता है फंड का, वो होता है कैपिटल फंड। एक व्यक्ति जब पैसा लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। जब सर्विस मोटिव से सारे मेंबर्स एक जगह पे आके पूल ऑफ फंड करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसे कैपिटल फंड कहते हैं। दूसरा डोनेशंस, ऐसे अच्छे कामों में लोग डोनेट करते हैं। डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस अभी आगे चल के पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शंस पे स्टार मार्क कर लो, नोट कर लो अभी फिलहाल स्टार मार्क करके, इसे हम आगे चल के कवर करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। और ग्रांट्स होती है मदद, जो हमें बेसिकली फॉरेन मदद मिलती है, गवर्नमेंट हमें अच्छे कामों के लिए मदद करती है। और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं? जैसे एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, उसकी जगह यहां ले लेता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट दोनों में सेम है, बैलेंस शीट दोनों में सेम है। अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक समझे आप, इनकी भी होती हैं, ऐसा नहीं है इनकी अकाउंटिंग नहीं होती। क्या एक मंदिर और एक मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ट्रस्ट, एक क्लब खोलना या एक ऑर्फेंज क्लब खोलना, एक स्कूल खोलना, एक ट्रस्ट, कोई भी सेटअप करना, क्लब सेटअप करना, क्या इनमें पैसा नहीं लगता? बल्कि एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पैसा लगता है। तो इनकी भी अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आगे देखते हैं कि एक एंटिटी की बात हमने की थी। एंटिटीज दो तरह की होती हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग और एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी में खास चीज क्या होती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो अपने पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए जो प्रिपेयर करती है बुक, उसे कहते हैं कैश बुक। ये बात हमने क्लास 11th में पढ़ी है, जिसमें पैसे का आना और जाना देखते हैं। और कैश बुक जो होती है वो कौन से अकाउंट नेचर की होती है? रियल अकाउंट नेचर की। कैश बुक जो बेस्ड होती है वो रियल अकाउंट नेचर पे होती है। रियल अकाउंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर का पैसा या किसी भी पर्टिकुलर ईयर की पेमेंट आप अपने एक करंट ईयर में दिखाएंगे। अगर आप कैश बुक बना रहे हैं 2020 की, लेट्स से 2020 की कैश बुक में अगर 2019 की, 2018 की कोई पेंडिंग रिसीट्स थी, कुछ पैसा आना बकाया था, कुछ पैसा लेना था जो पिछले 2 साल से हमें नहीं मिल रहा था, अगर वो 2020 में आके मिल जाता है किसी कस्टमर से पैसा, तो हम क्या दिखाएंगे? नहीं, हम दिखाएंगे। इसी तरह से पेमेंट अगर हमारी 2020 की कैश बुक के अंदर हमने 2021 और 2022 की कर दी एडवांस, हमने एडवांस रेंट पे कर दिया, क्या हम वो एडवांस रेंट नहीं दिखाएंगे 2020 की कैश बुक में? दिखाएंगे। फर्क नहीं पड़ता किस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है आपका पैसा आया या गया, बस ये काफी होना चाहिए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसके बेसिस पे हम 2020 की कैश बुक में उसको शो करेंगे। इसी तरह से इसी के बेसिस पे कैश बुक की जगह यहाँ पे जो चेंज आ गया है वो क्या आ गया है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक में पैसे का आना जाना देखते हैं, इसी तरह से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम पैसे का आना जाना ही देखते हैं। और जो कि कैश बुक रियल अकाउंट नेचर पे बेस्ड है, तो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कौन से नेचर की हो गई? रियल अकाउंट नेचर की हो गई। इसमें भी आने वाले डिफरेंट ईयर्स, पिछले कई पुराने ईयर्स के रिसीट्स और आने वाले नेक्स्ट कितने ईयर्स के ही पेमेंट्स आप दिखाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने किस पर्टिकुलर ईयर के लिए करी। अगर आपने करंट ईयर में करी, यू हैव टू शो दोज थिंग्स।
आपको कैश बुक की तरह उस पर्टिकुलर ईयर की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरह का पैसा दिखाना है। और इसके लिए रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है सिंपली डेबिट होगी, कोई चीज जा रही है क्रेडिट होगी। दूसरा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, बनाकर आए थे ना फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें हमें क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहां से हमें दो चीजें आती थी, या तो हमें नेट प्रॉफिट होता था या फिर हमें नेट लॉस। ये दो चीजें हमें यहां से ऑब्टेन होती थी। और इसके लिए रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेस्ड होता था किसके ऊपर, नॉमिनल के ऊपर। नॉमिनल अकाउंट नेचर का था ये। जो पी एंड एल अकाउंट आप बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर पे बेस्ड था। मतलब आप अपने करंट ईयर के ही प्रॉफिट्स और करंट ईयर के ही लॉसेस इस अकाउंट में शो करोगे। पिछले ईयर्स के और आने वाले ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस की जगह नहीं है यहाँ। इसी की ही बेसिस पे आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी पर्टिकुलर एनपीओ के अंदर। और नाम बदल गया है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इसका नाम हो गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा आपको, जैसा वहां पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता था। अगर प्रॉफिट कंडीशन है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो प्रॉफिट की जगह उसे हम यहाँ पे नाम देंगे सरप्लस। क्या नाम देंगे दोस्तों, सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो उसे हम यहाँ पे नाम देंगे डेफिशिएट। क्या नाम देंगे दोस्तों, डेफिशिएट। डेफिशिएट का सिंपल मतलब है कमी, कि आपका खर्चा जो है वो ज्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। गरीब बच्चों के लिए आपने पैंट शर्ट खरीदी हैं, आपने उनको बुक्स बांटी हैं, लेकिन उतना आपके पास से सरप्लस इनकम जनरेट नहीं हो पाया। तो सोशल सर्विस तो आपने करी है, तो आपको वो सोशल सर्विस करने पे पैसे की कमी महसूस हुई। ये कोई कमाई नहीं है आपकी, या कोई घाटा नहीं है आपका। जो सर्विस के लिए आपने काम शुरू किया वो तो आप करोगे। तो ये डेफिशिएट कहलाता है या सरप्लस कहलाता है। और ये भी किस पे बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। और तीसरी चीज दोनों में सेम है, वो क्या है, बैलेंस शीट, जिसके अंदर आप क्या दिखाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। यहां पे भी आप क्या दिखाएंगे, वही सेम, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स लायबिलिटीज के लिए बनाई जाने वाली बैलेंस शीट दोनों में सेम है। फर्क आ जाता है किस चीज का, कैश बुक की जगह यहां बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां पे आके हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स बना लेना। इसकी थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो है ही। तो अगली क्लास से हम अपना प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। यदि आप नए हैं और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो पुराने हैं और नए दोनों ही चैनल के साथ सब्सक्रिप्शन बटन के साथ साथ एक बेल आइकन है, उसे हिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलरली आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरा जो टारगेट है आपका कोर्स कंप्लीट कराने को लेकर है, और मैं यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करा के रहूँगा आपका। और कोर्स कंप्लीट कराने के लिए वीक में मैंने जैसा आपको बताया है 3 वीडियोस तो आपको मिलेंगी ही। जैसा एक नॉर्मल ट्यूशन सेंटर में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 3 लेक्चर्स मिलते हैं ऑल्टरनेट में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक इसी तरह। और अगर ज़्यादा रहा तो मैं 3 से ज़्यादा भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट बेयर मिनिमम 3 लेक्चर्स रहेंगे ही रहेंगे वीकली, जो आपके सब्जेक्ट मैटर के लिए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल पर, तरुण अनेजा क्लासेस। मेरा नाम है तरुण अनेजा। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहेंगे, घर रहेंगे, और ज़रूरी होने पे ही बाहर निकलेंगे मास्क लगा के। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।